Hello, future doctors. Myself Mankraj, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एट स्टडी पहले सब। आज का वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पिछले वीडियो के काइंड ऑफ सीक्वल होगा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, और थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हम बात क्या की थी। पिछले वीडियो में हम बात ये किए थे कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए अगर आप MBBS अब्रॉड देख रहे हो और आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए उनसे, क्या क्या सर्विसेज पूछनी चाहिए उनसे, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, और स्टडी पहले सब अलग कैसे है बाकी की कंसल्टेंसी से इंडिया में MBBS अब्रॉड के मामलों में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के बाद आपको वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट कर लेना। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि स्टडी पहले सब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें स्टडी पहले सब देखता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करते हो या आपका इंक्वायरी रेज होता है या आपका इंक्वायरी आता है स्टडी पहले सब में। तो स्टडी पहले सब की टीम आपको पहले ये देखती है कि आपके घर से आपके कंफर्ट जोन सा नियरेस्ट आपके लिए कौन सा स्टडी पहले सब का ब्रांच है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप मान लो कि बेंगलोर से हो तो हमारा एक बेंगलोर में भी ऑफिस है, डायरेक्ट आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो। अगर आप उदयपुर से हो तो आप कोटा या जयपुर ऑफिस विजिट कर सकते हो हमारा। अगर आप सतारा से हो तो वहाँ से 112 किलोमीटर दूर पुणे है, आप हमारा पुणे ऑफिस विजिट कर सकते हो। या फिर आप हमारा कोल्हापुर ऑफिस विजिट कर सकते हो जो कि 110 किलोमीटर दूर है। अब ऑफिस विजिट करने के वक्त आपको कौन मिलेंगे, क्या क्या वो चीज़ें समझाएंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा प्रोसेस, अब उस पर आते हैं। अब आप ऑफिस विजिट करने गए, मतलब कि आप और ब्रांच हेड दोनों आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से टाइम मैच करके ऑफिस विजिट करने आप गए, तो फिर वो आपको पहले हर एक चीज़ समझाएंगे। पहले आपको कंट्री सिलेक्शन करने में मदद करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि कौन सी कंट्री अच्छी है नहीं है, किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, किस कंट्री में क्या अच्छाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको बताएंगे हर एक कंट्री का। उसके बाद फिर वो आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको वो हर कॉलेज का, लगभग हर कॉलेज का, काफ़ी कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस भी आपको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करेंगे। जिनका नहीं होगा उनका ऑनलाइन PDF फॉर्म में आपको दिखा देंगे, लेकिन मोस्टली कॉलेज का आपको प्रोस्पेक्टस भी वहाँ पे देंगे, फिजिकल कॉपी वाला। उससे देख के ही सब कुछ समझाएंगे कॉलेज के बारे में, कॉलेज का कैंपस दिखाएंगे, कॉलेज का वीडियोस दिखाएंगे, कॉलेज के फोटोज दिखाएंगे, कॉलेज के बारे में बताएंगे कि क्या सीन है कॉलेज का, कैसा कॉलेज है, क्या रिव्यू आया, हमारे पुराने स्टूडेंट से क्या रिव्यू आया है, हमारे नए स्टूडेंट से क्या रिव्यू आया है, क्या कॉलेज कुछ चीज़ों को सुधार कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब कि ओवरऑल आपको A to Z आपको उस कॉलेज के बारे में सब कुछ बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर बताएंगे। हाँ, और एक और चीज़, स्टडी पहले सब कभी भी ब्रांच विजिट के लिए बोलता है तो ये ज़रूर बोलता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों आए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर 6 साल तक पढ़ाई करना है स्टूडेंट को, तो कॉलेज के बारे में और सिटी के बारे में जानना अच्छे से स्टूडेंट को ज़रूरी, क्योंकि 6 साल तक पढ़ाई तो स्टूडेंट को करना है। और पेरेंट्स को इसलिए आने के लिए बोलता है कि 6 साल तक फ़ी और फाइनेंसेस तो पेरेंट्स को ही देखने हैं, तो हर एक चीज़ पेरेंट्स समझे। जैसे कि पर मंथ खर्च क्या होगा, महंगा सिटी है, सस्ता सिटी है। जैसे कि एक सिटी है रसिया का, जिसका कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल भी प्रोवाइड होता है, सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा महंगा सिटी है क्योंकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रसिया का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो या कुछ सिटी होती है काफ़ी सस्ती होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ना कि आप कोई चीज़ यूपी के एक छोटे से या बिहार के एक छोटे से या फिर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से ज़िले में रह के या फिर छत्तीसगढ़ में कुछ खरीदो या फिर बिहार में खरीदो, और या फिर वही सेम चीज़ आप मुंबई में खरीद लो, तो कुछ चीज़ों के लिए मुंबई सस्ता है, कुछ चीज़ों के लिए दिल्ली में सस्ता है, कुछ चीज़ों के लिए बिहार सस्ता है, कुछ चीज़ों के लिए बंगाल सस्ता है। तो वही हर एक चीज़ बताएंगी कि कॉलेज और सिटी सस्ता है महंगा क्या है, मतलब A to Z। ठीक है, अभी इतना समझाना चाहूँगा तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे ब्रांच हेड से मिलिए, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। तो वो A to Z आपको हर एक नॉलेज देंगे। फिर आपको कुछ टाइम देंगे सोचने के लिए, ऐसा नहीं कि सर समझा दिए अभी रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, वो ज़रूर बोलेंगे कि आप घर जाओ आराम से, जो कॉलेज आपको पसंद आया है, जो सिटी आपको पसंद आया, अपने एंड से भी रिसर्च करो।
उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करवाओ। हाँ, कुछ कॉलेजेज में ऐसी हो सकती है कि बोलेंगे कि सर जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ कॉलेजेज ऐसी होती है जिनकी सीट बहुत जल्दी फिल होती है। ठीक है, कुछ कॉलेजेज ऐसी भी है जिनकी 70-80% सीट नीट एग्जाम होने से पहले ही फिल हो चुकी है। तो इस केसेस में बोलेंगे कि सर टाइम लेना, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। उसके बाद आप घर जाते हो, रिसर्च करते हो, आपको जो भी कॉलेज पसंद आता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको जैसे मान लो कि एक XYZ कॉलेज पसंद आया, तो फिर आप हमारे ब्रांच हेड को आते हो। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के लिए एक लिंक किया जाता है स्टडी पैलेस सबके द्वारा, जिसमें आपका 10th का 12th का मार्कशीट और फिर नीट का स्कोर कार्ड अगर अवेलेबल है तो, फिर आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक अगर अवेलेबल है तो, वरना आधार कार्ड का फ्रंट बैक, ये सब मतलब बेसिक जो डॉक्यूमेंट होती है उसका सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि पिक्चर फॉर्म का कॉपी, क्लियर पिक्चर फॉर्म, क्लियर PDF फॉर्म का कॉपी अपलोड करने के लिए आता है। उसका आगे बढ़ता है प्रोसेस। उसके बाद स्टडी पैलेस सब की टीम, स्टडी पैलेस सब का जो मैनेजमेंट है जो कि एडमिशन से रिलेटेड काम करता है, मीन्स जो कॉलेज से कोऑर्डिनेट करता है, वो टीम के हाथ में वो चीज़ें चला जाता है। उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट बाकी सब कुछ भेजेगा कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी उसके बेसिस पे आपका एडमिशन लेटर निकाल के देगी, और एडमिशन लेटर जैसे ही आएगा हर एक चीज़ ब्रांच हेड को दिखते रहता है, पर चलते रहता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अब ब्रांच हेड से हमारे बेफिक्र कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आता है, आपके मेल पे स्टडी पैलेस सब भेज देता है, फिर ब्रांच हेड के मेल पे भेज देता है और ब्रांच हेड के व्हाट्सएप पे भेज देता है। तो आप अगर मेल में कभी क्या होता है, स्पैम में चला जाता है, या आपको मेल इतनी अच्छे से यूज नहीं करने आ रहा है, तो आप ब्रांच हेड से भी डायरेक्ट मांग सकते हो एडमिशन लेटर, या ब्रांच हेड ऑटोमेटिक आपको फॉरवर्ड कर ही देते हैं। एडमिशन लेटर आ गया, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहूँगा इस वीडियो को। तो आपका जैसे ही एडमिशन लेटर आया, उसके बाद अब आगे का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। उसके लिए हमें चाहिए होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10th 12th का मार्कशीट, फिर से आपको पासपोर्ट चाहिए होता है हमें। अब 10th 12th का मार्कशीट का हम क्या करेंगे, पासपोर्ट का समझ में भी आता है कि उसमें वीज़ा लगेगा, 10th 12th का मार्कशीट क्या करेंगे। तो जैसे कि आप अलग अलग बोर्ड से भी हो सकते हो, पॉसिबल है कि आप स्टेट बोर्ड से हो सकते हो, पॉसिबल है आप CBSE बोर्ड से हो सकते हो, 10th 12th किए भी हो सकते हो, पॉसिबल आप ICSE बोर्ड से किए हो सकते हो। तो आप जिस भी बोर्ड से किए रहते हो, उस बोर्ड का ऑफिस में आपका मार्कशीट भेजा जाता है। वो बोर्ड एपोस्टाइल करता है उस मार्कशीट को, डॉक्यूमेंटेशन करता है उस मार्कशीट का। इसमें होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। उस बोर्ड के ऑफिस भेजा जाता है ओरिजिनल आपके मार्कशीट को, ये आपको उस बोर्ड का ऑफिस वेरीफाई करता है कि हाँ ये मार्कशीट जेन्यून है, स्टूडेंट का यही रिजल्ट आया था, ये मार्कशीट फेक नहीं है। ये वेरीफाई करने के बाद उसी मार्कशीट के पीछे एक छोटा सा स्टिकर टाइप का लगा देता है, जेन्यूनिटी बताने के लिए कि इस स्टिकर के पीछे जो भी मार्कशीट है वो 100% जेन्यून है, इसका जिम्मेदारी ये बोर्ड लेता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एपोस्टाइल हो गया। उसके बाद फिर वो सारे डॉक्यूमेंट का कॉपी भेजा जाता है रसिया, सॉफ्ट कॉपी भेजा जाता है एपोस्टाइल के साथ और बाकी सब कुछ के साथ। रसिया यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, या फिर अगर आप कजाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो कजाकिस्तान में भेजा जाता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, उस कंट्री की यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। उसके बाद वो चीज़ आपको हो गई, मतलब कि उस बेसिस पे कि आपका एडमिशन मान लो कंफर्म है, तो उस बेसिस पे आपको कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है, एडमिशन लेटर इशू करता है। एडमिशन लेटर इशू होने का टाइम आपको अगस्त से मान के चलो, सॉरी इन्विटेशन लेटर इशू होने का टाइम आप अगस्त से मान के चलो। तो इन्विटेशन लेटर इशू करना स्टार्ट करता है यूनिवर्सिटीज़। उस इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे, मैं इन्विटेशन लेटर क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इन्विटेशन लेटर बेसिकली होता है कि कंट्री में आपको पढ़ने के लिए बुला रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री में वो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने के लिए बुला रहा है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है एम्बेसी से। जैसे मान लो आप रसिया की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी रशियन एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बच्चे को मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ, तो इसका वीज़ा आप लगा दें। तो वो इन्विटेशन लेटर बेसिकली यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। तो उस बेसिस पे फिर हम वीज़ा लगवाने के लिए भेजते हैं। अब वीज़ा लगवाने के वक्त दो चीज़ें और चाहिए होती है। एक आपका HIV का टेस्ट,
जो कि हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को डॉक्टर लाल पैथलैब से ही करवाने के लिए। और उस HIV के लैब पे आपका नेम लिखा रहना चाहिए जो कि आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ एज इट इज़, और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहना चाहिए, और आपका पासपोर्ट नंबर लिखा रहना चाहिए, और आपके कुछ फोटोग्राफ्स लगते हैं तो वो हम मंगवाते हैं। और हाँ, आप ये पूछोगे कि हम HIV पहले क्यों नहीं मंगवाते, क्योंकि HIV का एक लिमिट होता है कि पासपोर्ट अप्लाई होने के दिन से लेके 1 महीने पहले ही तक का HIV रिपोर्ट वैलिड होता है। तो हम ये बोलते स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे कि हमें मालूम होता है कि मान लो सपोज करो कि 5 अक्टूबर को लगने जा रहा है स्टूडेंट का वीज़ा के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन जा रहा है, तो हम 25 सितंबर से कॉल करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट को कि सर ऐसे ऐसे करके आप HIV का टेस्ट करवा लो और इतने फ़ोटो इस डायमेंशन में इस क्राइटेरिया के साथ खिंचवा के भेज दो। वो आपके ब्रांच हेड बता देंगे क्या क्राइटेरिया होती है, क्या होता है, आप ब्रांच हेड से कांटेक्ट कर लेना। लेकिन वो ब्रांच हेड भी आपको बता देंगे, और दिल्ली ऑफिस से भी आपको हमारे कॉल चला जाएगा, वो भी आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन कर देंगे, सब कुछ समझा देंगे। उसके बाद फिर आप जैसे ही फोटोग्राफ और ये भेजते हो तो हम लोग एक ग्रुप में जैसे 25 से 30 बच्चों का हम लोग बेसिकली एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। जैसे ही वीज़ा आता है उसके बाद फिर हम लोग जैसे हमें पता जाता है एक्सपेक्टेड डेट वीज़ा आने का क्या है। हम इतने साल से काम करें तो हमें ये तो आइडिया हो चुका है। तो जैसे कि मान लो कि हमें ये आइडिया है कि 10 अक्टूबर को आपका वीज़ा आ जाएगा, तो हम 7 अक्टूबर को सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका वीज़ा आने वाला है, फ्लाइट बुकिंग के लिए प्रिपेयर है। फर्स्ट टाइम में फ़्लाइट बुकिंग का थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है, क्योंकि मान लो कि आप जिस दिन आप डिपार्ट करने वाले मतलब फ़्लाइट पकड़ने वाले हो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, लेट्स सपोज के लिए अगर आप फ़्लाइट पकड़ने वाले हो तो आप बुकिंग करोगे 7-8 अक्टूबर को। तो ये बेसिक है, ये इंडिया में भी सबको मालूम है कि अगर आप जाने के 1-2 दिन पहले अगर फ़्लाइट के 1-2 दिन पहले अगर बुक करते तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो फ़्लाइट बुकिंग में भी हम 2 ऑप्शन देते हैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। पहला ऑप्शन कि हम आपको फ़्लाइट डिटेल बता देंगे, आपको डिपार्चर डेट बता देंगे कि फ़्लाइट का मतलब कि ओवरऑल सारा डिटेल बता देंगे। आप अपने एंड से भी अगर बुक कर सकते हो तो आप कर लो, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ ये ऑप्शन देंगे कि आपको हम फ़्लाइट डिटेल बता देंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ फ़्लाइट के, आप खुद प्राइस चेक करो और उतना ही प्राइस हमें पे कर दो, हम आपको अपने एंड से वो फ़्लाइट बुक करवा के दे देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्राइस बोला जा रहा है कि 90,000 का फ़्लाइट टिकट है 1 लाख का है। हम ट्रांसपेरेंसी पूरा रखने में बिलीव करते हैं। हम आपको बता देंगे कि सर ऐसे ऐसे करके आप ये फ़्लाइट नंबर है, इस डेट को डिपार्ट होने वाला है, आप वेबसाइट पे जाके फ़्लाइट की वेबसाइट पे जाके एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके एक बार आप चेक कर लेना, उतना ही अमाउंट हमें पे करना। तो लगभग उतना ही अमाउंट हम पे करवाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा होता क्या है, आपको जैसे ही फ़्लाइट बुक कर लिए तो उसके बाद हम प्री डिपार्चर सेरेमनी एक ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हम ना ही स्टूडेंट से ना ही पेरेंट्स से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करते। वो सब कुछ आपके कंसल्टेंसी में ही एज ए सर्विस, क्योंकि हम सर्विस के लिए कुछ कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, तो उसमें ही ऑलरेडी मैनेज रहता है, जो कि इंडिया में मेरे ख्याल से कोई कंसल्टेंसी नहीं करता। और स्टडी पहले सब इंडिया का पहला ऐसा कंसल्टेंसी है जो कि प्री डिपार्चर सेरेमनी को इतने ग्रैंड लेवल पे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया है। बाकी के कंसल्टेंसीज क्या होते हैं कि आपको एयरपोर्ट पर बुलाएंगे, एयरपोर्ट से डायरेक्ट बच्चों को भेज देंगे, हो गया। लेकिन स्टडी पहले सब प्री डिपार्चर सेरेमनी में होता क्या है, स्टडी पहले सबके मैं वो थोड़ा समझाता हूँ। जो भी वीडियोज और फुटेज होंगे वो साथ में आपको स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप और भी ज़्यादा वीडियोज और फुटेज के लिए प्री डिपार्चर सेरेमनी के आप या फिर कोई भी डाउट हो तो आप अपने ब्रांच हेड या काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लास्ट ईयर का प्री डिपार्चर सेरेमनी का और इस साल का जो प्लान है हमारा वो हम बताते हैं। जैसे लास्ट ईयर का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं 2023-24 का, मतलब 2023 एकेडमिक ईयर 2023-24 का जो लास्ट ईयर हमारे बैचेज गए हैं, तो उसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो प्री डिपार्चर सेरेमनी में हम करते क्या है, बेसिकली स्टूडेंट को जो मान लो कि अगर 10 अक्टूबर को आपका फ्लाइट है तो हम 9 अक्टूबर को इवनिंग 4 PM तक हम एक वेन्यू देंगे, मतलब कि वेन्यू पहले ही बता देंगे। हम आपको बोलेंगे, स्टूडेंट पेरेंट्स को बोलेंगे कि 9 अक्टूबर को आप अपने स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स बैग एंड बैगेज के साथ, जो भी स्टूडेंट के साथ बैग एंड बैगेज जाएगा उस बैग एंड बैगेज के साथ इस वेन्यू पे आओ, इस रिजॉर्ट में आओ, इस होटल में आओ, इस बैंक्वेट में आओ, ठीक है। फिर मीट एंड ग्रीट होता है सारे पेरेंट्स का, जो भी 25-30 बच्चे एक साथ जा रहे हैं, हर एक के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं।
हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से मिलता है, दोस्तियाँ होती है थोड़ी बहुत, फिर साथ में लंच होता है जिसके लिए भी कोई चार्जेज नहीं। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि कहीं चार्ज कर लेगा कंपनी, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो में बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और आप लास्ट ईयर का हमारे बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगा, नहीं लगेगा, वो सब कुछ आपके कंसल्टेंसी फ़ी में ही मैनेज रहता है। तो प्री टिपाचर सेरेमनी में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर हम उन्हें डॉक्यूमेंट देते हैं, जो भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सब करते हैं। जैसे कि उनको उनका फ़्लाइट टिकट दिए, पासपोर्ट दिए, क्योंकि पासपोर्ट अभी तक हमारे पास है ना, मीन्स वीज़ा लगने लग गया था, तो सब कुछ देते हैं। फिर हम एक ओरिएंटेशन करते हैं कि आपको रसिया जाके कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, मतलब एक ग्रैंड लेवल पर, कि पेरेंट्स को भी समझ में आए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे बच्चों से मतलब कि बात करना चाहिए, मतलब कि थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी समझाते हैं। और फिर बाकी सब कुछ फ़्लाइट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो फ़्लाइट लाइफ में पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होंगे, और बहुत सारे, और 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं। तो उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने का थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग ज़्यादा है और कंपेयर टू नेशनल फ़्लाइट। तो वो सब कुछ एक ब्रीफ करते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रीफ कर दी उसके बाद छोड़ दी। उसके बाद 10-11 बजे के आसपास आके, मतलब जो भी हमारा टाइम फिक्स होता है, जो भी फ़्लाइट का टाइम होता है उसे मैच करके स्टडी पैलेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट AC बस प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स को दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ा जाता है, स्टडी पैलेस सबके टीम के गाइडेंस में ही। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पेरेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, पेरेंट्स को ये झंझट नहीं होता कि यहाँ से आप एयरपोर्ट जाना कैसे है, कोई ये कि कैब बुक नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का फ़्लाइट छूट जाएगा, फिर हम न्यू है, हमें नहीं आता है। तो स्टडी पैलेस सबका ही टीम फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंसल्टेंसी में ही वो इंक्लूडेड रहता है, मैनेज रहता है कि आपको प्री डिपार्चर सेरेमनी के लोकेशन से एयरपोर्ट तक ड्रॉप करना। एयरपोर्ट तक ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सबको समझाया जाता है। फिर स्टूडेंट के साथ स्टडी पैलेस सबकी टीम के मेंबर्स एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, उनका हेल्प करते हैं बैगेज चेकिंग में, सिक्योरिटी चेकिंग में, फिर से हर एक मतलब कि जो भी स्टेप्स आते हैं हर जगह पे हेल्प करते हैं। और फिर बच्चे उसे आराम से ये फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, सब फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, टीम्स मेंबर भी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं, सब बोर्ड करते हैं। काउंटिंग होता है हर एक जगह, हर एक स्टेप पे बच्चों का काउंटिंग होता है कि इतने बच्चे अंदर गए, इस स्टेप पे इतने बच्चे एंट्री किए कि नहीं। जब तक पूरे बच्चे एंट्री नहीं करेंगे तब तक स्टडी पैलेस सबका टीम का मेंबर नेक्स्ट स्टेप के लिए एंट्री नहीं करेगा। तो ये सब सीन क्लियर करने के बाद फ़्लाइट में बोर्ड करते हैं। उसके बाद भी हेड काउंट होता है, ठीक है। हम लोग फ़्लाइट में भी हेड काउंट करते हैं कि इमिग्रेशन इतने बच्चे क्रॉस किए थे, मतलब कि मान लो हमारा 30 बच्चों का बैच है तो 30 बच्चे फ़्लाइट में बैठे या नहीं बैठे, ठीक है। सब कुछ करने के बाद ही फ़्लाइट में फिर स्टूडेंट भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। उसके बाद फिर होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि जैसे ही बच्चे लैंड करेंगे तो स्टडी पैलेस सबका टीम का मेंबर सबसे पहले काम क्या करेगा, स्टूडेंट को असेंबल करेगा एयरपोर्ट पे, फिर उनका फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करेगा एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई से, या फिर जिनका फ़ोन किसी भी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी ग्लिच के कारण नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो अपने फ़ोन से पेरेंट्स से बात करवाएगा, ये एश्योरेंस के लिए कि हाँ हम अच्छे से पहुंच चुके हैं। मतलब कि एक होता है ना कि आपका बच्चा पहली बार इतना लंबा फ्लाइट ले रहा है, वो भी इंटरनेशनल, तो थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, थोड़ा एक टेंशन होता है पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, तो बात करवाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो उसके बाद उसे मील सर्व किया जाएगा, उसे हॉस्टल में शिफ्ट करवाया जाएगा स्टडी पैलेस सबके मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद फिर वही है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा जो रसिया पहुंच का होता है, फिर मेडिकल टेस्ट, बैंक अकाउंट खुलवाना, सिम कार्ड दिलवाना, रसियन नंबर, क्योंकि आप 6 साल तक तो इंडियन सिम यूज़ नहीं करोगे, इंटरनेशनल रोमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा भाई,
नहीं करोगे तो रसियन सिम दिलवाना, फिर बाकी सब कुछ करवाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, रसियन बैंक अकाउंट, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी प्रोसेस होता है आपका, जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें असिस्ट कर देते हैं 100%। फिर आपका जो भी होता है वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें हेल्प करते हैं स्टडी प्लस सपोर्ट टीम, सब कुछ करवा देते हैं, आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा देते हैं। फिर आपको समझाते हैं कि मतलब कि शेड्यूल सब कुछ बताते हैं आपका कि क्लासेज कब से लग रही है, क्या कैसे क्लासेज जाना, क्या क्या रखना है, रसिया में भी समझाते हैं। इंडिया में रोटेशन के वक्त भी समझाया जाता है और रसिया में भी समझाते हैं कि ये चीज़ आपको रख के जानी है, ऐसे ऐसे कॉलेज के इस सेक्शन में आपको लाइब्रेरी मिलेगा, यहाँ से आप बुक इशू करवा सकते हो, यहाँ से आप ये कर सकते हो, यहाँ से वो कर सकते हो, कॉलेज का एक छोटा टूर देते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद का जो भी सीन है, जैसे कि 6 साल तक जो हम मोस्टली कॉलेज में सर्विस प्रॉमिस करते हैं, वो सर्विस भी हम फिर उसके लिए एक लोकल इंडियन स्टूडेंट को संभालने के लिए एक इंडियन ओरिजिन का एक बंदा वहाँ पे रखते हैं, उस यूनिवर्सिटी के आसपास या यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी रखते हैं, जो कि जिनका नंबर सबको सारे स्टूडेंट के फ़ोन में सेव करवाया जाता है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू होगा, कोई भी टेंशन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक ताला खरीदना है तो भैया ताला कहाँ मिलेगा, फ़ोन कर देना, ठीक है, कोई बेशर्मी नहीं, कुछ संकोच नहीं, डायरेक्ट फ़ोन कर देना, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो गारंटी करते हैं वो करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी छोटे मोटे डाउट होंगे, भैया कैसे करना है, भैया ये पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, भैया कपड़े का कैसे सुखाने हैं, जो भी डाउट आएगा वो सारे डाउट A to Z के लिए एक बंदा का नंबर दिया जाता है, उससे मिलवाया जाता है कि कुछ भी होगा, रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, कभी भी हो, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो, कॉल करो, ये सब कुछ होता है। और थोड़ा सा हमारा लास्ट वीडियो भी देख लेना, जिसका बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि मैं किस सर्विसेज का बात कर रहा हूँ, किस 6 ईयर के प्रोमिसर का बात कर रहा हूँ। और ज़रूर देखना, थोड़ा सा वो भी लंबा वीडियो, ये भी थोड़ा लंबा वीडियो बन के 22 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है, तो दोनों कुछ आप देख लेना और आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और सॉरी थोड़ा लंबा वीडियो बना देता हूँ, बनाना नहीं चाहता हूँ, स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं करता हूँ या फिर ऐसा नहीं, जो भी आता है फ्लो में बोलता हूँ, तो सॉरी। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, और कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे या ऑफिस आवर में हमारे स्टडी पहले सबके कॉल पे टेलीफोन पे कॉल कर सकते हो, या फिर किसी भी अपने ब्रांच हेड को कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, या फिर स्टडी पहले सबके इंस्टाग्राम पे, जो कि आपको आ जाएगा, आउटरो में आ जाएगा, आपको उस इंस्टा पेज पे आप जाके आप अपना क्वेरी डाल सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट जल्दी कर ही लेगा। और फॉर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए, और जो भी डाउट है वो DM कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।